हेलो मिस्टर आर्मी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि कली पुरुष यानी जो कलयुग का राजा होगा, कली पुरुष, उसका जन्म कैसे हुआ है और उसको कौन मारेगा। हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, हमने बहुत चीज़ें इस पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई भी है। तो मैं आपको एक बार ये ना वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ मैं। जो सबसे पहले जो कली पुरुष का जो हमारा ये कली पुरुष हमारे संज्ञान में आया कि एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक जाते हैं इंद्र जी से मिलने। तो वहाँ पे इंद्र जी होते नहीं हैं, वो वापस लौट के आ रहे होते हैं। तो उनको रास्ते में दुर्वासा जी मिल जाते हैं। वो कहीं से किसी राक्षस का वध करके जीत करके आ रहे होते हैं। तो इस उपहार में, इसकी खुशी में, इस जीत की खुशी में दुर्वासा जी उनको एक उपहार देते हैं, एक माला। और वो माला इंद्र जी अपने हाथी को पहना देते हैं। अब अगले दिन जब दुर्वासा जी देखते हैं कि उनकी वो माला उसी हाथी के पैर के नीचे कुचली जा रही होती है, जिस पर वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र जी को श्राप दे देते हैं कि जो वैभव, ये सुख तुम भोग रहे हो ना, ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे स्वर्ग में सारा वैभव, सुख, शांति, चैन सब भंग हो जाता है और खत्म होने लगता है। अब इंद्र जी मदद के लिए विष्णु जी के पास जाते हैं कि महाराज, अब आप ही कुछ इसका उपाय बताइए। तो विष्णु जी बोलते हैं कि इसका उपाय एक ही है, आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा और उसमें से कुछ रत्न प्राप्त होंगे जो आपको मिल जाएंगे। उससे आपका वैभव, सुख, शांति वापस स्वर्ग में लौट आएगी। तो इस पे इंद्र जी तैयार हो जाते हैं। बट अब विष्णु जी ये भी कहते हैं कि अकेले देवताओं के बस का नहीं है समुद्र को मंथन करना, इसमें आपको असुरों यानी राक्षसों का भी साथ लेना होगा। तब इंद्र जी राजा बलि के पास जाते हैं, जो उस समय का राक्षसों का राजा होता है। तो इंद्र जी बोलते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, ऐसे ऐसे हमें समुद्र मंथन करना है। तो उस पर राजा बलि मना कर देता है। वो समझता है कि पक्का आगे जाके देवता छल कपट जरूर करेंगे असुरों के साथ। शुक्लाचार्य जी के समझाने के बाद वो राजा बलि तैयार हो जाता है। अब ये होता है कि समुद्र मंथन हो कैसे किया जाए समुद्र मंथन। तो उसमें ये होता है कि एक मंदार नाम का पर्वत होता है। गरुड़ जी उस मंदार पर्वत को उठा के समुद्र में रख देते हैं। अब इसमें होता है कि वासुकी नाग, जो हमारे शंकर जी के गले में होता है, वासुकी नाग, वो समुद्र उसी पहाड़ के इर्द गिर्द लिपट जाता है। तो जो सर की तरफ, जो फन की तरफ होता है, उधर हो जाते हैं असुर और पूंछ की तरफ हो जाते हैं देवता। अब ये ट्राई करते हैं समुद्र मंथन करने का, बट ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वो पहाड़ इनसे हिलता ही नहीं है जरा सा भी। तब ये मदद के लिए वापस विष्णु जी को पुकारते हैं कि भगवान अब आप ही मदद करिए। तो इसमें विष्णु जी एक अवतार, आपने सुना होगा, कछुए का अवतार लेते हैं और उस पहाड़ को अपनी पीठ के ऊपर रख लेते हैं ताकि समुद्र मंथन में आसानी हो। तो विष्णु जी ने यहाँ एक चीज इन लोगों से छुपा रखी थी कि समुद्र मंथन में जब निकलेगा तो एक विष भी निकलेगा। अगर ये आके ही बता देते तो असुर और देवता ये लोग कभी समुद्र मंथन नहीं करते। जैसे ही मंथन स्टार्ट होता है तो एक हलाहल नाम का विष प्रकट होता है। उसका तेज इतना होता है कि जितने आसपास के देवता और असुर होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। अब विष्णु जी इस पे शंकर जी को बोलते हैं कि भगवान अब आप मदद करिए। शंकर जी उस विष को धारण करते हैं। अब उस विष का तेज इतना होता है कि शंकर जी को भी, उसके प्रभाव में शंकर जी भी आ जाते हैं। कभी शक्ति रूपी जो हमारी देवी होती हैं वो शंकर जी के कंठ पे अपना हाथ रख देती हैं, जिससे सारा का सारा विष वहीं रुक जाता है और जिसकी वजह से उनका जो पूरा कंठ होता है वो नीला हो जाता है। इसीलिए उनका नाम वहाँ पे नीलकंठ पड़ा था। अब जब वो विष पी रहे होते हैं शंकर जी, तो उसकी 2-3 बूंद नीचे वापस क्षीर सागर में गिर जाती है, जहाँ पे कली नाम का राक्षस होता है। उस बूंद के पड़ने से उसका वो शरीर नष्ट होने लगता है, वो मरने लगता है, क्योंकि विष में इतना तेज होता है। तो जब ये समुद्र मंथन हो रहा होता है, इसमें 14 रत्न निकलते हैं। पहला तो एक कालकूट, जिसको हम हलाहल विष कहते हैं, वो एक पहला रत्न निकलता है। तो दूसरा रत्न जो होता है वह कामधेनु गाय, कामधेनु गाय उसमें से निकलती है, जिसको ऋषि मुनि रख लेते हैं। फिर आता है उच्चय श्रेवा घोड़ा, जो राजा बलि खुद अपने पास रख लेता है।
फिर उसमें से निकलता है ऐरावत हाथी, जिसको इंद्र जी रख लेते हैं। फिर आता है कौस्तुभ मणि, जिसको विष्णु जी ने अपने गले में धारण कर रखा होता है। आप देखोगे पिक्चर्स में तो एक मणि दिखाई जाती है, कौस्तुभ मणि है। फिर आता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को देवता लोग स्वर्ग में रख लेते हैं। फिर आती है अप्सरा रंभा, इसको भी देवता लोग स्वर्ग ले जाते हैं। फिर आती हैं देवी लक्ष्मी। अब देवी लक्ष्मी जैसी प्रकट होती हैं मंथन में, तो अब देवता लोग कहते हैं कि इनको मैं रखूंगा और राक्षस कहते हैं मैं रखूंगा, लेकिन देवी लक्ष्मी खुद उन्होंने विष्णु जी को चूज कर लिया, तो देवी लक्ष्मी विष्णु जी के पास चली जाती हैं। फिर आती हैं वारुणी देवी। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा, तो इनको रख लेते हैं राक्षसगढ़ अपने पास। फिर आते हैं चंद्रमा, चंद्रमा को धारण कर लेते हैं शिव जी। आप देखोगे जटा के पास उनके चंद्रमा लगा रहता है शिव जी के। फिर आता है परिजात का वृक्ष, जिसको वापिस स्वर्ग में भेज दिया जाता है। फिर इसमें पांजन से शंख आती है। फिर भगवान लास्ट में भगवान धन्वंतरी और अपने हाथ में एक लोटा लेकिन जिसमें अमृत रहता है वो प्रकट होते हैं। अब क्या होता है कि उस लोटे से अब वो सबको अमृत पिलाने लगते हैं, देवता गण लोगों को। इसमें से एक राक्षस होता है जिसका नाम होता है राहु केतु। वो घुस जाता है देवता का वेश बना के देवता के पंक्ति में, ताकि वो भी अमृत पान कर सके। तब इस पे विष्णु जी अपना चक्र चला देते हैं। वो जैसे ही अमृत पान कर रहा होता है कि उसका धड़ और सर दोनों अलग हो जाते हैं, बट लेकिन वो अमृत पी चुका होता है तो अमर हो जाता है। तो आपने सुना होगा राहु केतु ग्रह के बारे में, ये वही राहु केतु है। अब क्या होता है, जब ये छीना झपटी चल रही होती है कि कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा, तो उसमें से 3-4 बूंद नीचे गिर जाती है। एक गिरती है नासिक, दूसरी उज्जैन, तीसरी प्रयागराज, जहाँ पे 12 साल में एक बार नहाने के लिए लोग जाते हैं ताकि उनके पाप धुल सकें। और एक बूंद बची रहती है, चौथी बूंद, वो गिर जाती है उसी कली पुरुष पे, जो कली राक्षस होता है, कली नामक राक्षस, जिसके ऊपर पहले हलाहल विष गिरा होता है और ऊपर से एक बूंद उसके ऊपर अमृत की गिर जाती है। अब वो अमर हो जाता है, लेकिन वो पहले उसका शरीर नष्ट भी हो चुका होता है विष के कारण, तो अपने भौतिक रूप में नहीं आ पाता, तो उसको टाइम लगता है। उसको जो हमारे वेद पुराण में बताया गया है, वो कलयुग के अंत तक पूरा अपने भौतिक रूप में आ जाएगा और जो भी काम लोभ ईर्ष्या ये सब रहेंगे उनके ऊपर राज करेगा। तो कली पुरुष की ताकत के बारे में आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि वो इतना ताकतवर होगा कि उसको मारने के लिए भगवान जी अपना 10वां अवतार, विष्णु जी 10वां अवतार, जिसको कल्कि अवतार बोलेंगे, उनको लेना पड़ेगा। अगर आप देखो तो आपको, आपके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, रावण को मारने के लिए हमारे जो चिरंजीवी हैं हनुमान जी, उनका साथ लेना पड़ गया था राम जी को, और श्री कृष्ण को बलराम जी का साथ लेना पड़ गया था। अब मतलब एक एक चिरंजीवियों का साथ लेके इन्होंने कोई ना कोई लड़ाइयाँ जीती हैं। अब आप कली पुरुष का ये हिसाब लगा लीजिए कि कितना बलशाली होगा कि भगवान को उसको मारने के लिए साथ के साथ तो चिरंजीवी का साथ लेना पड़ेगा। तो ये थी कहानी कली पुरुष के शुरुआत की, कि कली और जो हमारा कलयुग है उसकी जो आयु बताई जाती है वो 4,32,000 साल। अगर मोटा मोटी अगर हम लगा लें तो अभी 4,26,000 वर्ष अभी और है कलयुग। बट अगर अभी हमारे जो सतगुरु जी ने बोला है कि कलयुग का अंत हो चुका है, हम वापस से द्वापर युग में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। कलयुग का अंत अगर हो गया होता तो पाप का नाश हो चुका होता, लेकिन अभी भी हम कलयुग में हैं, मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट पीओवी है। तो ये था कलयुग के बारे में, कली पुरुष के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, आप नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि इसका रिप्लाई दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।